इस वीडियो में हम बात करें कि जो शेयर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर क्या होगा और रेमेडीज़ क्या होंगी अगर शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हैं और रजिस्टर्ड ना किए जाएं, रिफ्यूज़ कर दिए जाएं, तो उसके लिए रेमेडीज़ क्या होंगे उसके अगेंस्ट। इट हैज़ बीन स्टेटेड इन सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 दैट ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 44 में बताया गया है द शेयर्स और डिबेंचर्स और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी शैल बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। तो जो शेयर होल्डर्स के शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं या कोई भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो कंपनी में मेंबर है उनका, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी माने जाते हैं और वो ट्रांसफरेबल होते हैं उस मैनर में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की गई हो, उसी वे से उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इट इज़ क्लियर दैट शेयर्स ऑफ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी। ये बात क्लियर कर दी गई है कि जो शेयर्स हैं कंपनी के वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी हैं एंड कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड, उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एनी मेंबर इज़ फ्री टू ट्रांसफ़र हिज शेयर्स। कंपनी का हर शेयर होल्डर या मेंबर अपने शेयर्स वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए फ्री होता है। नो कंसेंट और परमिशन ऑफ अदर मेंबर्स इज नेसेसरी फॉर इट। उसको किसी भी अदर मेंबर की या कंसेंट या परमिशन की ज़रूरत नहीं होती अपने शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए। इट कैन ओनली बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसको जस्ट वो शेयर्स अपने तभी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगी हो कि शेयर आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हैज़ बीन मैंशनड इन सेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर है वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 56 में बताया गया उसके बारे में। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैज़ बीन कंसीडर्ड इसेंशियल। जो पहले तो शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे और उसके बाद उनको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। अगर शेयर ट्रांसफ़र होंगे तो अगर रजिस्टर्ड नहीं हुए तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज़ इनकम्प्लीट माना जाएगा अनटिल इट इज़ रजिस्टर्ड, जब तक वो रजिस्टर नहीं करवाए जाते ट्रांसफरी के नाम पर। एंड द ट्रांसफरर रिमेन्स द ऑनर ऑफ द शेयर। जो ट्रांसफरर है जिसने शेयर अपने ट्रांसफ़र किए हैं किसी और को, वो ट्रांसफरर ही उसका ऑनर रहेगा तब तक। एज हैज़ बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेज स्कॉट लिमिटेड। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वर्सेज कॉर्पोरेशन वर्सेज स्कॉट लिमिटेड के केस में। Restrictions on transfer. As we have seen above, any member of the company can transfer his shares without the consent or permission of the other members. जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि कंपनी का कोई भी मेंबर या शेयर होल्डर जिसके शेयर्स हैं जिसके पास, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है बिना किसी भी मेंबर के या शेयर होल्डर के कंसेंट के, बिना किसी से परमिशन लिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कैन बी इम्पोज ओनली बाय द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन। जो शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगाई जा सकती है वो सिर्फ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द्वारा लगाई जा सकती है। अब हम इसमें बात करेंगे प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र। शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर क्या होगा। द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र हैज़ बीन मेंशन इन सेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंग टू इट। तो जो शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर सेक्शन 56 में बताया गया, जैसे हमने ऊपर भी आपको बताया था कंपनीज एक्ट 2013 के, इसके हिसाब से द एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र शुड बी मेड इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड इन राइटिंग। जो शेयर्स वगैरह ट्रांसफ़र करने हैं वो एक प्रॉपर प्रेस्क्राइब जो भी फॉर्म बताया गया है रूल्स एंड रेगुलेशंस में, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग करने हैं और राइटिंग में करने हैं। रिटर्न में ट्रांसफ़र वगैरह शेयर्स होने चाहिए बिकॉज ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र शुड बी साइंड बोथ बाय ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। और जिस भी इंस्ट्रूमेंट से शेयर्स वगैरह ट्रांसफ़र किए जाएंगे वो ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी दोनों के उस पर साइन होने ज़रूरी हैं। द ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड टू द कंपनी अलॉन्ग विद द रेलिवेंट शेयर सर्टिफिकेट। और जो भी ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट होगा वो कंपनी को डिलीवर किया जाएगा ट्रांसफरर की तरफ से और ट्रांसफरी की तरफ से, कोई भी कर सकता है। और साथ में शेयर सर्टिफिकेट वगैरह भी इशू कंपनी को डिलीवर किया जाएगा। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र मस्ट बी डुली स्टैम्प्ड। तो इसमें यह बताया गया जो ट्रांसफ़र करने का इंस्ट्रूमेंट होगा उस पर स्टैम्प वगैरह लगी होनी ज़रूरी है कंपनी की। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र मस्ट स्पेसिफाई द नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा ऑफ द ट्रांसफरी। तो जो शेयर वगैरह ट्रांसफ़र करेंगे उस पर ट्रांसफ़र का जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होगा, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ट्रांसफरी का नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन वगैरह होने मैंडेटरी है। द स्टैम्प्स आर फिक्स्ड ऑन द ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी डीफेस्ड और कैंसल्ड। तो जो भी ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट पे मतलब स्टैम्प्स वगैरह होंगी और डीफेज या कैंसिल होनी चाहिए। रिफ्यूजल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर ट्रांसफ़र। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिफ्यूज़ टू रजिस्टर द शेयर्स ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इस ग्राउंड पे शेयर्स को रजिस्टर करने से, ट्रांसफ़र करने के बाद रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ कर सकते हैं, मना कर सकते हैं।
इफ़ पार्टली पेड अप शेयर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, अगर तो पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एंड द ट्रांसफर इज नोन टू बी फाइनेंशियली इनकेपेबल ऑफ पेइंग द बैलेंस कॉल्स, और उनको लगे कि जो ट्रांसफरी है वो फाइनेंशियली इनकेपेबल है, वो फाइनेंशियली मतलब पेमेंट उनकी बाकी कॉल्स की नहीं पे कर सकता, तो उस केस में रिफ्यूज़ वगैरह कर दिया जाएंगी रजिस्ट्रेशन करने से। इफ़ पार्टली पेड अप शेयर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू अ माइनर इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो पार्टी पेड अप शेयर्स हैं जो वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं माइनर को, और माइनर कैपेबल नहीं माना जाता कॉन्ट्रैक्ट करने के, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के। इन केस द कॉल मनी हैज़ नॉट पेड बाय द ट्रांसफरर, अगर ट्रांसफरर ने कॉल मनी जो है वो नहीं पे की तो ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ किया जा सकता है। When the transferor is a debtor of the company and the company has lien on such shares, जब ट्रांसफरर है जो वो डेटर मतलब कंपनी का कर्जदार, उसने कर्ज देना होता है कंपनी का, कंपनी से उसने लोन लिया होता है बट लोन चुकाया नहीं होता, कर्जदार होता है वो कंपनी का ट्रांसफरर, और तब कंपनी का उसके शेयर्स पे लाइक कब्जा वगैरह होता है, लियन कंपनी का हक होता है तब तक जब तक वो उनका लोन ना पे कर दे। इफ़ द ट्रांसफर डीड इज़ इनकम्प्लीट इरेगुलर और डिफेक्टिव, अगर तो जो ट्रांसफ़र डीड है वो इरेगुलर है या इनकम्प्लीट है या डिफेक्टिव है तो रिफ्यूज़ किया जा सकता है रजिस्टर करने से। इफ़ द ट्रांसफ़र डीड इज़ नॉट प्रॉपरली स्टैम्प्ड, अगर प्रॉपरली स्टैम्प्ड वगैरह नहीं है, प्रेस्क्राइब फॉर्म पे नहीं है, तो उनको रिफ्यूज़ किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन करने से। फॉर एनी अदर रीज़न जस्ट एंड इक्विटेबल एंड इज़ एडवर्स टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, किसी भी रीज़न से जो मतलब कंपनी के बेनिफिट में हो और कंपनी के अपने साथ तो धोखा होने नहीं देगी, इस वजह से वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं शेयर्स को रजिस्ट्रेशन करने से। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर कुड बी रिफ्यूज्ड इफ़ ही डज नॉट फुलफिल ऑल कंडीशंस रेलिवेंट टू द रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन होगी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की वो तब भी रिफ्यूज़ की जा सकती है जब रेलिवेंट जो कंडीशंस बताई गई हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, जो कंडीशंस वगैरह बताई जाती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए शेयर्स की, अगर वो सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल ना की जाएं तो। रेमेडी अगेंस्ट रिफ्यूज़ल, अगर रिफ्यूज़ल वगैरह हो जाते मतलब मना कर देते हैं अगर रजिस्ट्रेशन करने से शेयर्स की, तो उसके अगेंस्ट रेमेडी क्या होंगी। रेमेडीज अगेंस्ट रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र हैज़ बीन मेंशन इन सेक्शन 58 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो इसके रेमेडी हैं उसके अगेंस्ट रिफ्यूज़ल के अगेंस्ट रेमेडीज जो होती हैं वो सेक्शन 58 में बताई गई हैं कंपनीज एक्ट 2013 के। If a company refuses to register of transfer of shares, then a notice of refusal must send within 30 days of the to the transferor as well as the transferee. अगर कंपनी रजिस्टर करने से मना कर रही है शेयर्स को, जो शेयर्स ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो कंपनी को एक रिफ्यूज़ल का नोटिस भेजना पड़ेगा 30 डेज़ के अंदर अंदर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों को। ऑन रिसीप्ट ऑफ सच नोटिस एन अपील में बी प्रेफर्ड अगेंस्ट द रिफ्यूज़ल ऑर्डर टू द ट्रिब्यूनल विद इन 1 मंथ, और जब मतलब जिस दिन ट्रांसफर और ट्रांसफरी को वो ऑर्डर मिला है, वो नोटिस मिला है, उसके 1 मंथ के अंदर अंदर उनको अपील लगानी पड़ेगी। एंड इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस विद इन 4 मंथ, अगर तो नोटिस नहीं मिला तो 4 मंथ्स मिलेंगे उनको अपील लगाने के लिए। इफ़ द पब्लिक कंपनी रिफ्यूजेज टू रजिस्टर द ट्रांसफर without adequate reasons, then the transferee can prefer to appeal to the tribunal within 2 months from the date of receipt of notice or within the period of 3 months if the notice is not received। तो अगर तो पब्लिक कंपनी की बात करें, अगर पब्लिक कंपनी रिफ्यू मना कर रही है शेयर्स जो ट्रांसफ़र किए गए हैं उनको रजिस्टर करने से बिना किसी एडवोकेट बिना किसी सही रीज़न के, देन द ट्रांसफरी कैन प्रेफर टू अपील टू द ट्रिब्यूनल, तो जो ट्रांसफरी है वो उसको प्रेफर किया जाएगा कि वो अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल में 2 मंथ्स के अंदर अंदर जब नोटिस उसको रिसीव हुआ। अगर तो नोटिस नहीं रिसीव हुआ तो उसको 3 मंथ्स दिए जाएंगे अपील करने के लिए। ऑन अपील द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 58 सबसेक्शन 5 वाइल एक्सेप्टिंग द अपील शैल इशू एन ऑर्डर टू रजिस्टर द ट्रांसफ़र, जब अपील वगैरह ट्रिब्यूनल में की जाएगी तो ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर दे सकते हैं कि अपील एक्सेप्ट करके उनको इशू कर सकते हैं ऑर्डर कि वो रजिस्टर करें ट्रांसफ़र के जो शेयर्स वगैरह हुए हैं उनको रजिस्टर करें। शैल डिसमिस द अपील, ट्रिब्यूनल अपील डिसमिस कर सकती है। शैल ऑर्डर टू मेक रिवीजन इन रजिस्टर, वो ऑर्डर कर सकती है ट्रिब्यूनल कि इसको दोबारा देखा जाए, रिवीजन की जाए इस मैटर की। शैल ऑर्डर फॉर कंपनसेशन, अगर तो ट्रिब्यूनल को लगा कि कंपनी ने गलती करी है उनको रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ करके, तो उनको ऑर्डर किया जा सकता है कंपनसेशन देने के लिए भी। रीजंस ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन कुड बी एग्जामिन्ड इन अपील, जो भी रीजंस हैं जिस वजह से रिफ्यूज़ किया गया है रजिस्ट्रेशन को, शेयर्स के रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसको एग्जामिन किया जाएगा अपील में। ओके, थैंक यू।